गुड इवनिंग सर। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जो पहले स्ट्रेंथ था ना, पावर बीआई के आने के बाद से स्ट्रेंथ पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मतलब पावर बीआई आता है इसलिए नहीं आ रहे हैं लोग, या ठीक है बाद में कर लेंगे। पाइथन में ही हमें इतना बड़ा शॉक मिला है कि वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? सर एक्चुअली पाइथन थोड़ा सा हेवी हो गया है, सो उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगने वाली है। मींस ऐसे नहीं कि सिर्फ लेक्चर अटेंड करके हो गया, इस टाइप का नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फिर अभी भी पाइथन पे। हम्म। नहीं तो उससे रिकवरी तो होना पड़ेगा ना। मतलब वो शॉक में है कि भाई अभी तक नहीं, हम तो नहीं निकलने वाले। ऐसा नहीं चलेगा ना। ठीक है, शॉक था लेकिन उस शॉक को थोड़ा सा बाजू रख के जो ले सकते ग्रैब वो करके उस पर फोकस कर सकते हैं। वो तो ये हो गया कि भाई वो सदमा ऐसा लग गया कि मैं भाई कंप्यूटर को हाथ लगाऊं कि नहीं। या किसी ने स्टार्ट किया है क्या प्रैक्टिस करना पाइथन पे? सर हाँ, मतलब मीन्स सर एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग अपन ने जैसे किया था ना, आपने जैसे एक पूरे पाइथन पे एक पूरा, जैसे आपके पास पूरा मटेरियल था ऑलरेडी रिटन, हम्म प्री रिटन फॉर्म में, एंड फिर दैट टू वो अपन ने एक्सप्लेन किया है ना क्लास में। सो मैं थोड़ा हम्म। टॉपिक वाइज थेरोटिकली और वीडियोस देख देख के वैसा कुछ थोड़ा ट्राई कर रही हूँ। सो ओके। हाँ, सो तो मीन्स कौन सा पहले डेटा वो सेट टॉपिक लिया? वाइज देखती हूँ। हाँ सर। तो कौन सा डेटा सेट लिया, किस पे आपने अप्लाई करके देखा है? नहीं, किसी पे अप्लाई नहीं किया सर। एक्चुअली मीन्स नॉर्मल जो यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं, जैसे अपने अभी जैसे फंक्शन पढ़ा है तो फंक्शन टू रिलेटेड ही वीडियोस पहले देखे, फिर उसके एक नॉर्मल एग्जांपल, फिर अपना जो पाइथन वाला जो था ना प्री रिटेन जुपिटर वाला जो आपने भेजा है, फिर वो हम्म एग्जांपल्स समझ रही हूँ, तो वो ज्यादा बेटर लग रहा है। नहीं वो ठीक है, वो बेटर ऑप्शन है। बट अप्लाई कहाँ करते हो? अप्लाई नहीं किया सर। मीन्स आप क्या बोल रहे हो, प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हो क्या? हाँ, प्रैक्टिस के लिए ही ऑब्वियसली। नहीं सर, वो नहीं स्टार्ट किया अभी तक। जुपिटर से शुरू कर रही, मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो आपने कोर्स लिखे आए हैं ना, ओके। वो सब। ठीक है, देखो कभी भी ट्राई करो कि जो सीखते हो ना उसे मतलब अ, उसे वापस से रिपीट करके एटलीस्ट सबके सब ऐसे 10-20 बार नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट एटलीस्ट जो आप देखते हो उसे बिना रेफरेंस लिए हुए एक या दो बार तो भी एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करो। और जब तक अभी जॉब या फिर जब तक सिक्योर नहीं हो जाते तब तक उसे कंटिन्यूस हर रोज कैसे प्रैक्टिस करोगे उसका आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो। देखो एक्सपीरियंस करके आप जा रहे हो तो जैसे मैंने कहा है भाई, एक्सक्यूजेस ना के बराबर ही होनी चाहिए। आप हम्म। फ्रेशर्स की तरह जाओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज के सामने वाला छोड़ देगा कि जान दो छोड़ो नया बंदा है। लेकिन एक्सपीरियंस के बेसिस में जा रहे हो, अच्छा पैकेज भी चाहिए, एक्सक्यूजेस भी चाहिए, नहीं हम तो नए ही है बंदे, भाई ये नहीं चलेगा सब कुछ। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। देखो कंसेप्ट क्लियर करने तक ठीक है, वंस इट इज क्लियर ना प्रैक्टिस करो यार उसे, और बार बार मत देखो। ओके, बिकॉज तो होता कहाँ क्या पे है कि प्रैक्टिस करनी होगी सर आपको? मीन्स ऐसा बोल रहे हो क्या कि कोई प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करो, जैसे वो नहीं डब्ल्यू नहीं थ्री नहीं नहीं क्यूब और? नहीं नहीं, कोई प्लेटफॉर्म पे जरूरत नहीं है। आपके ही सिस्टम में, आपके ही जुपिटर स्पाइडर जो भी आईडी लगता है, एक हम्म। डेटा सेट ले लेना है। देखो फंक्शन कैसे यूज करना है आपको पता है, क्यों यूज करना है पता है, कोई भी एक डेटा सेट ले लो, सैंपल सुपर स्टोर है। डेटा सेट इतना बड़ा है, वहां से आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, बनाओ ना ऐसा। एक पर्टिकुलर आपको लॉजिक लगाओ, एक क्वेश्चन दो कि मैं इस डेटा को इस फंक्शन में से कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, या फिर इसमें से इस नाम को कैसे बाहर निकालूं, उस नंबर को कैसे बाहर निकालूं। तो करो उस पर प्रैक्टिस। ओके। ये सब। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो वीडियो तो हजारों करोड़ों पड़े होंगे मतलब अच्छे खासे भी हैं, है वहां पे अवेलेबल। बट सिर्फ देखने से अगर हो जाता तो कितना आसान होता। बट अगेन, अनटिल अनलेस वी प्रैक्टिस वी अप्लाई। देखो अप्लाई करने के बाद में पता चलता है कि अच्छा मेरा इस पॉइंट पे गलत होता है, सो आई हैव टू रिमाइंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि जब मैं इसे यूज करूंगा प्रैक्टिस करूंगा तब जाके मुझे इसी पॉइंट में आके रुकना पड़ेगा। तो ये क्लियर आउट करना ज्यादा जरूरी है। उस टाइम में थोड़ी आप बोलोगे नहीं 1 मिनट का वीडियो रुक जाओ मुझे रिकैप करने दो। राइट राइट। ओके। तो ज्ञान बहुत हो गया देना, वापस से आते हैं हमारे टॉपिक पे। पावर बीआई। ठीक है, भी हो गया ये भी। चलो ओके भाई। ओके, तो कल क्या डिस्कस किया था, हम कहाँ तक आए थे हम?
किसी को पूछिए यार, थोड़ा हेल्प कर देगा कोई, कहाँ तक आया सेंस? ट्रांसफॉर्म, डेटा ट्रांसफॉर्म। डेटा ट्रांसफॉर्म, कॉलम का नाम चेंज करते हैं, एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट। थैंक यू फॉर द माइनिंग। पैटर्न। डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अगेन होम पे जाना है। होम में ट्रांसफॉर्म ऑप्शन होता है। ट्रांसफॉर्म देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में ना ड्रॉप डाउन भी ऑप्शन होता है। ओके, ट्रांसफॉर्म में डायरेक्ट क्लिक करोगे उस इमेज पे, जो उसका आइकन है, जो उसका है, उस पे, तो डायरेक्ट वहां चला जाएगा। आइदर वे नीचे ड्रॉप डाउन करके भी आ सकते हो। तो ट्रांसफॉर्म करते समय ये जो डेटा सोर्स सेटिंग है, ये जो डेटा सोर्स सेटिंग मतलब क्या है, जहां से आपने ये लिया है ना, ये इसके बारे में है। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा सोर्स सेटिंग मतलब क्या है? हो सकता है कि शायद ये जो वेब से डेटा आ रहा है, ये अभी इस पॉइंट से ना आते हुए कहीं और चले गया होगा, तो मुझे अगर एडिटिंग करना है, आई कैन एडिट दैट ऑल्सो। अगर मुझे उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है एडिट परमिशन की वजह से, मैं कर सकता हूँ। उसे निकालना है, नहीं करना है यहाँ से, मुझे मेरे सिस्टम से करना है, मैं वो उसको सोर्स भी चेंज कर सकता हूँ। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन दैट, तो वो है चेंजेस करने के लिए। बट अभी क्या है, वो मेरा कंसर्न है। मेरा अभी कंसर्न क्या है, ड्रॉप डाउन में आके डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। ये जो डिफॉल्ट है, इस इमेज पे क्लिक करोगे, डिफॉल्टली वो डायरेक्टली आपको पावर क्वेरी एडिटर मोड, रिमेंबर दिस, names are very much important, technical terms are very much important, terminologies are something that you have to remember। इसमें कोई भी आपको एक्सक्यूज नहीं देगा। कल मैं आपको बोलूंगा हाँ जाओ आपके मॉडल व्यू में जाओ, तो फिर ऐसा नहीं करना है, अरे मॉडल व्यू कहाँ, ये यहाँ कहीं, हाँ इट इज इन दिस ओनली। व्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दिस आर द 4 व्यूज दैट यू हैव। उसमें से मॉडल व्यू मतलब क्या है, जहाँ पे आपका रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे टेबल व्यू होता है, जहाँ पे रिपोर्ट व्यू होता है, जहाँ पे डैक्स व्यू होता है। ये आपको बाय हार्ट ही करना होगा, बाय हुक और बाय क्रुक, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि यही चीज आपको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रेशर्स लोगों से, या फिर यही आपको बताता है कि यस दिस इज एक्सपीरियंस पर्सन। क्योंकि कोई भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, हाँ एक काम करो, मॉडल व्यू में जाओ, वहां पे से ना आप क्या करो, उसकी कार्डिनलिटी ठीक कर लो। है, कार्डिनलिटी ठीक कर लो, कौन सा मॉडल व्यू? मतलब भाई आपने जो बताया है एक्सपीरियंस है, दिस इज समथिंग फ्लॉ इन दैट। ऐसे होने देना नहीं है। झूठ भी बोलना है तो कम से कम, अगेन झूठ पहले नहीं बोलना है, मैं उसके मतलब साइड में नहीं हूँ, बट अगेन अगर कहीं बोला है, कुछ होता है, कभी कभी होता है ना कि गलती से मुंह से निकल गई बात, तो ठीक है, नहीं अगर हुआ है, तो एटलीस्ट उसे डिफेंड करने के लिए हमें कम से कम प्रैक्टिस, और उसे उसे हमें उस रिलायबल बनाना होगा कि यस यू कैन लेट्स से परस्यू ऑन मी ऑन दैट, भरोसा कर सकते हो, एटलीस्ट उतने तो भी लेवल में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, होम पे आना है, होम टैब में होता है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पे आना है, ट्रांसफॉर्म पे आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करते आपको लेके आता है पावर क्वेरी एडिटर। वंस यू हैव सेव दैट फाइल, ऊपर में वो नाम नहीं आता है पावर क्वेरी एडिटर मोड, ओके, वो नहीं आता है। सो यू शुड रिमेंबर दिस इज इन पावर क्वेरी एडिटर ओनली। एंड इन दिस आप डिफरेंस कैसे कैसे देखो, कैसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऑलरेडी खोल और आपको भी बोलता है पावर क्वेरी एडिटर मोड मुझे ओपन करो, सर ये ऑलरेडी है सामने, कैसे पता चलेगा? नहीं तो क्या करोगे, यहाँ पे आगे होम कहाँ गया, अरे यार ये होम नहीं दिख रहा है मुझे, कहाँ से ढूंढूं मैं, अरे यार अब कैसे जाऊंगा? डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। आप पहले कहाँ पे हो, कैसे डिफरेंशिएट कर लोगे? इफ दिस इज योर विंडो इन फ्रंट ऑफ यू, सिंपल सा एक कुछ स्टेप देखो, बताता हूँ। क्वेरी सेटिंग्स, ये क्वेरी सेटिंग्स आपको पावर बीआई डेस्कटॉप पे नहीं मिलेगा डायरेक्टली, इट इज ओनली ओनली एंड ओनली पावर बीआई, सॉरी पावर क्वेरी एडिटर मोड में। दूसरा, आपका डेटा सोर्स जो भी डेटा होता है यहाँ पे दिख रहा होता है राइट साइड में। आप पावर क्वेरी एडिटर मोड में आते हो तो आपको वो लेफ्ट साइड में दिखने लगता है, शुरू हो जाता है यहाँ पे। पावर क्वेरी जो सेटिंग्स है, पावर क्वेरी सेटिंग्स में हर एक स्टेप्स स्पेसिफिकली जो भी आप एक एक करके लेते हो, जैसे पहले आपने सोर्स से डेटा लिया, फिर आपने क्या किया, टेबल एक्सट्रैक्ट किया एचटीएमएल से, फिर आपने उसे डेटा को, डेटा टाइप जो होता है चेंजेस किए, आपने कुछ कॉलम को रीनेम किया, आपने एक कॉलम रिमूव किया, फिर आपने उसे जो आपने क्रिएट किया स्प्लिट करके, अभी तक स्प्लिट नहीं किया ना, ठीक है, फिर आपने क्या उसे रीनेम किया। तो ये जो स्टेप्स है हमने फॉलो किए एक एक करके, ये सब रिकॉर्ड होता है, हर एक चीज रिकॉर्ड होता है। क्यों रिकॉर्ड होता है? अगेन इसका रीजन ये है कि जब मैं डेटा सेट इस पे, जब कभी भी मैं यहाँ पे डेटा सेट में आऊंगा ट्रांसफॉर्म क्वेरी के एडिटर मोड में, तो ये स्टेप्स अपने आप करके एग्जीक्यूट होंगे, ताकि मुझे वापस से यहाँ से स्टार्ट ना करना पड़े। इट विल बी रिमाइंडिंग ऑल दिस स्टेप्स, इट विल बी रिमेंबरिंग दिस एंड इट विल फॉलो दो स्टेप्स, इसलिए वो रिकॉर्ड करके रखता है। और कंट्रोल जेड, CTRL, कंट्रोल जेड जो अंडू का होता है, यहाँ पे काम नहीं कर, गलती से कहीं कॉलम डिलीट हो गया, कुछ हो गया, नो इट विल नॉट वर्क। उसके लिए क्या करें फिर? उसके लिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पे गोल, ये जो दिया है ऐसे, गोल नहीं दिया है बेसिकली, इस तरह से क्रॉस दिया है,
ये स्टेप, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई मेरा एक कॉलम डिलीट हो जाता है और मुझे वापस से चाहिए, तो क्या करूं मैं, इसको आप क्लिक कर दो, इसको क्लिक करोगे तो वो स्टेप हट जाएगा, आपका वापस से स्टोर हो जाएगा। कैसे, लेट मी शो यू। टाइटल कॉलम है, गलती से मेरा डिलीट हो गया, राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे टाटा बाय बाय करते, रिमूव कर देते, निकल गया, अरे यार शिट, गलती से हो गया। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे इसे क्लोज कर दीजिए, स्टेप वापस आ जाएगा। सो इस तरह से रिकॉर्ड कर रखता है। बहुत सारे एडवांटेजेस है उसके, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स पे, पर ये एक उसमें से एडवांटेजेस पार्ट है। अगेन, मुझे इस डेटा सेट पे चेंजेस नहीं करना है, इसे आइडियली रखना है, लेट इट बी लाइक दैट, मुझे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, क्यों, क्या पता कल जाके मुझे कोई रेफरेंस के लिए लगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कर सकते हो, डुप्लीकेट क्लिक कर दो, डुप्लीकेट आ जाएगा इसका। डुप्लीकेट का नाम कुछ अलग दे दो, लेट्स से मैं इसको क्या करता हूँ, IMDb, इसे डुप्लीकेट नहीं करता, इसे DUP है ना, वेब नहीं करता, डुप कर देता ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूं। IMDb 250 डुप एंड IMDb 250 जो है WB वेब से जो है, लाइक दैट। अब आपको कहाँ पे वर्कआउट करना है, आई कैन वर्क ऑन एनी ऑफ देम। सो अभी मैं डुप्लीकेट में काम करता हूँ ताकि अगर मुझे कभी रेफरेंस लगे तो मैं वहां से ले सकूँ और वहां पे रहेगा। अब जो मेरा कॉलम है ये टाइटल, टाइटल कॉलम पे मुझे क्या करना है, रिक्वायरमेंट बेसिस में मुझे सीरियल नंबर और शॉर्ट रिडक्शन जो टाइटल है मूवीज के, उनको सेपरेट करना है। तो विथ सेलेक्टेड, सेलेक्टेड मतलब क्या, देखो कोई भी कॉलम सेलेक्ट करते हो तो उस पर ऐसा ग्रीन मार्क आता है, डार्क ग्रीन कलर का, और उसको ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन है कॉलम सेलेक्ट हुआ है, ग्रे कलर का एक उसके पर्दा आ जाता है उसके ऊपर में, या फिर उसके पीछे ऐसा हाईलाइट दिखता है। सो इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई कि which column has been selected, in which table I am in IMDb 250 duplicate, because compared to this you can see on this left side over here you can see that सर आपने this, डुप्लीकेट कैसे क्रिएट की एक बार बताना। राइट क्लिक करना है जो भी उस पे चाहिए, ओके नीचे आके ओके ओके डुप्लीकेट, ओके ओके। या एंड मेक श्योर टू रीनेम इट। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी वैसे ही ले लोगे, फिर बाद में ये कंफ्यूज होता है कि अरे डुप्लीकेट कौन सा था और ओरिजिनल कौन सा था। फिर क्या आता है, ऐसे टाइम पे वापस से जब आओगे तो आप आपके ओरिजिनल इस पे पूरा चेंजेस कर रहे होगे, पूरा चेंजेस, और सेव करके वापस जाओगे और एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि 250 में वो दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि टेबल सेलेक्ट करते समय गलत हुआ। सो मेक श्योर रीनेमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये एश्योर करना है कि आप उसी टेबल में हो क्या, उसी टेबल में हो क्या, एश्योर करना है। नहीं तो क्या होगा, अगेन वही प्रॉब्लम, करेंगे कुछ और, होगा कहीं और देखोगे कहीं और। ओके, कहीं पे नीचे, कहीं पे आंखें, कहीं पे निशाना, ऐसा नहीं काम करना है। सो मेक श्योर यू सेलेक्ट। कैसे पता चलता है, ये ग्रे मार्क में आता है और इसे ग्रीन कलर का ऐसे उस पर एक पट्टी लाइन अप आती है, उस पर कैसे फ्लैग आ जाता है, ये फ्लैग कहते हैं इसे बेसिकली, फ्लैग आता है। जैसे यहाँ पे फ्लैग क्या आया, ये पूरा ग्रीन है फ्लैग, इस तरह से फ्लैग आता है। सो दिस इज व्हाट अ कॉलम इज सेलेक्टेड एंड दिस इज व्हाट द टेबल इज बीन सेलेक्टेड। अब वापस आते हैं, अब यहाँ पे जो टेबल है, अब देखो डायरेक्टली हमें इसी पे आना है क्या, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। आप कोई भी कॉलम, आपको कौन जो कोई भी लगता है टेबल्स पे आके वर्कआउट कर सकते हैं, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं सीरियल वाइज ही करना है, जो आपको लगता है वैसे। और एक एडवांटेज ये भी है कि जैसे ये देखो, ये जो है ना टेबल, ये मैं ऐसे उठा के यहाँ इसको जहां चाहूँ वहां मैं उस पर्टिकुलर कॉलम को ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, कि भाई मुझे उसके आजू बाजू चेक करना है, ऐसे कर सकता हूँ। ये ऑप्शन आपको वहां पे नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन अगर आप आपके क्या कहते हैं, पावर BI डेस्कटॉप मोड में जाओगे तो वहां पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। और दूसरा एक और चीज है जो आपको पता होना चाहिए, वेरी मच इम्पोर्टेंट बात, ठीक है मैं वापस आऊंगा वहाँ पे कॉलम प्रोफाइलिंग के बारे में, पहले हम ये ठीक कर लेते हैं। टाइटल है, टाइटल के साथ में जो सीरियल नंबर है मुझे इसको चेंज करना है, आई नीड टू सेपरेट इट, स्प्लिट। जैसे कल एक हमारे कैंडिडेट ने एक आंसर दिया था, आई डोंट नो हु वाज दैट जिसने स्प्लिट आंसर दिया था। मैंने कहा था सर, प्रतीक प्रतीक। ओके, मैंने कहा था, मतलब मैंने आवाज से पकड़ लेना मेरे को। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, तो प्रतीक ने कहा था कि स्प्लिट करना है, इट्स वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन क्या स्प्लिट, अब देखो स्प्लिट करते समय स्प्लिट करने का तरीका बहुत अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्लिट करने के लिए, अब ये जो मुझे स्प्लिट आउट करना है, लेट मी जूम इट, ये जो मुझे स्प्लिट आउट करना है, ये टाइटल और ये सीरियल नंबर। अब स्प्लिट करते समय जब मैं इसे ब्रेक करूंगा, ऐसे दो टुकड़ों में स्प्लिट करूंगा, तो स्प्लिट करते समय क्या मेथड मैंने अप्लाई करना चाहिए। अगर मैं बोल दूंगा कि जैसे वोकल वॉइस में बोल रहा हूं, मैं कमांड देता हूँ, यस पावर BI split my title with separating serial number on a left side and text on a right side। ठीक है, चलो समझ गया ये ऐसा नहीं है,
बट एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अगर ऐसा दे सकते हैं हम तो भी प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे देखो ये 5 है ये 12 है, तो कहीं ना कहीं आपके टाइटल में भी नंबर्स है, तो ऐसे केस में क्या है, ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो स्प्लिट करते समय क्या करूं मैं, अगेन वी हैव डेलिमिटर्स, यस डेलिमिटर्स ऑप्शन, दैट मैं क्या करूंगा, आई कंसीडर दिस कैरेक्टर फुल स्टॉप डॉट, ये इसे कैरेक्टर में कंसीडर करूंगा कि फुल स्टॉप को यूज करो सेपरेट करने के लिए। अगेन रिमेंबर फुल स्टॉप, देखो आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइटल में जैसे आप देख सकते हो, अगेन मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, इसे एक्सटेंड करता हूँ इसे, क्या कहीं पे भी टाइटल के अंदर में है क्या फुल स्टॉप, वो देख रहा हूँ मैं, डॉक्टर, हाँ ये देखो यस सर। योर नेम, ये देखो डॉक्टर, योर, डॉक्टर के बाद 76 नंबर में अच्छा सब देख रहे हैं, ओके, हाँ है, डॉक्टर, ऊपर ऊपर डॉक्टर ऊपर। स्टेज, हाँ, हाँ ये डॉक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज स्टेज प्लस। है ना, डॉक्टर के बाद में फिर डिलीमीटर है, मतलब अगर मैं डिलीमीटर भी देता हूँ फुल स्टॉप तो यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे योर नेम करके एक है यहाँ पे, अगेन अगेन बेसिकली एग्जांपल ये है कि अगर ये कहीं टेक्स्ट में वापस से होता है तो वहां से भी स्प्लिट करने लगेगा वो, इजंट इट, तो क्या करें अभी, अब सर दूसरा लॉजिक एक्सट्रीम एक और लेफ्ट है है क्या इसमें? एक्सट्रीम लेफ्ट जैसे एक्सेल में था ना, एक्सट्रीम लेफ्ट। है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट भी है ना, तो एक्सट्रीम लेफ्ट से क्या करोगे आप, क्या लॉजिक लगाओगे ये एक्सट्रीम लेफ्ट से जो पहला हम्म, डॉट है उसको कंसीडर कर लो एज अ डेलिमीटर। एग्जैक्टली एक्सट्रीम लेफ्ट से जो पहला डॉट आता है, पहला जो अकरेंस है वो आता है, उससे करो, ठीक है, दैट इज वन ऑप्शन है वो, एग्जैक्टली वही है। लेकिन उसके अलावा अगर आप ये भी कर सकते हो, जैसे अगर आप मतलब ऑप्शंस बता रहा हूँ मैं, उसमें से बेस्ट तो हम देखेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि कैरेक्टर बेसिस में लेफ्ट साइड से कैरेक्टर लो, अब कितने कैरेक्टर लो, एक कैरेक्टर लो, 2 कैरेक्टर लो, जैसे हमारे पास में 250 रिकॉर्ड्स है तो 3 कैरेक्टर्स हमें चाहिए होगा, क्योंकि एक दूंगा तो एक ही लेगा, मतलब 9 तक ठीक है, जब 10 की बात होगी तो फिर से वन वन ही लेगा, फिर इसका क्या करेंगे यार, कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कौन सा, ये हमें हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस में चेक करना होता है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके। अगेन आप कोई भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सिलेक्ट करोगे ना से, तो नीचे से उसका इन्फॉर्मेशन आता है, ओके द गुड एंड द बैड ऐसे डिटेल्स आता है, कॉलम को सिलेक्ट करोगे तो ऐसे नीचे चला जाएगा क्योंकि कॉलम का डिटेल है, तो कॉलम का डिटेल क्या बताता है, इट इज 6 कॉलम 250 रिकॉर्ड्स, कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन 100 रोज। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन करनी चीज है, देखो ये कॉलम प्रोफाइलिंग ऑन टॉप 1000 रोज, कॉलम प्रोफाइलिंग ऑन बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट। अभी हमारे पास कुछ ज्यादा डेटा सेट नहीं है, सो इट्स ओके, अभी कोई कंसर्न नहीं है, इसका बाद में यूज बताऊंगा आपको क्या है, बट दिस इज दिस ऑप्शन, ओके, वो भी कब होता है मैं बताता हूं आपको, ओके। फिलहाल ये कॉलम है, इसको सेलेक्ट करता हूं मैं, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, ऐड कॉलम है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास में। अब उसमें से अब देखो ट्रांसफॉर्म ऐसे करना है क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्म में आके आपको मिलेगा ये स्प्लिट है, ओके। अच्छा स्प्लिट के अलावा फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्ट, देखो एक्सट्रैक्ट के बेसिस में भी मैं कर सकता हूँ, ओके, टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलिमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डिलिमीटर, ये भी मैं कर सकता हूँ, स्टार्टिंग का रेंज दे सकता हूँ, फर्स्ट कैरेक्टर दे सकता हूँ, लास्ट कैरेक्टर देके भी मैं डिटेल्स निकाल सकता हूँ, ओके। तो दोनों ऑप्शन ट्रांसफॉर्म में भी है और ऐड में भी है एक्सट्रैक्ट, ये ऐसे क्यों दिया है, ओके, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगेन मैं भी आप पे है ना सस्पेंसेस के मैं बॉम्ब एक बार एक ऐसे डाले जा रहा हूँ, बट इसको ऐसे मत कंसिडर कीजिए, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ऑप्शन जो है वो कहाँ पे करना है, ये हम क्योंकि हमारे नजरों के सामने बार बार आता रहेगा वो, तो ऐसे मत देखना कि अरे सर आपने देखा कि यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट था, यहाँ पे भी देखा, ऐसा क्यों है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको दिखेगा, तो क्यों है मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, बट दिस इज व्हाट यू विल सी, स्प्लिट नहीं है वहां पे बट बाकी चीजें हैं। तो अभी पहला कॉलम है, इस पे हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट के लिए देखो बहुत सारे ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन में डायरेक्टली क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉप डाउन में आके देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, बाय डिलीमीटर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाय पोजीशन, लोअर केस, अपर केस, डिजिट्स है, नंबर्स है। अभी के लिए क्या है, बाय डिलीमीटर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। बाय डिलीमीटर करने से क्या है, देखो कस्टम वाइज उसने खुद ही जान लिया कि मुझे फुल स्टॉप यूज करना है, फुल स्टॉप देखो यहाँ दिख नहीं रहा है बट दिस इज फुल स्टॉप। अब यहाँ पे each occurrence of the delimiter, no I don't want each occurrence, I want only leftmost, I want only leftmost। और ये जो है एडवांस ऑप्शन, यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है, इट्स नन कर देना है, कुछ बाकी करना नहीं है, बाकी की स्प्लिटिंग के बेसिस में कुछ करना नहीं है, सो उसे नन करके इसे जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे कर देना है ओके। पहले कितने थे, 6 कॉलम, देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ ताकि आपका डायमेंशन ऐसे रीड कर सकते हो, 6 कॉलम था, अभी 7 कॉलम हो गया, ठीक है नो प्रॉब्लम।
अब यही चीज अगर मैं गलती करता, लेट मी गेट बैक टू अवर स्टेप्स, ओके, चेंज टाइप करना है, स्प्लिट कैंसिल करता हूँ, से यही कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ। अब बाय डिलिमीटर जो बाय डिफॉल्ट ईच अकरेंस में करता है, लेट्स से कि गलती से मैंने देखा नहीं, गलती से क्या हुआ मैंने देखा नहीं ना, और बस मैंने हाँ कस्टम में देखा मैंने कि डॉट लिया है और ओके कर दूंगा ना। आइडियली जो होना क्या चाहिए था कि भाई जहां पे भी फर्स्ट ए होने के बाद में जितने भी रिकॉर्ड्स है जो टाइटल्स है अच्छे से आ जाने चाहिए, बट देयर आर सम नल वैल्यूज एडेड हो गए। क्यों हुआ है? क्योंकि जैसे 76 में देखोगे आप, डॉक्टर जो हमारा हुआ था यहाँ पे अकरेंस 76 में, फिर स्ट्रेंज और हाउ के बाद में भी आई थिंक कुछ तो भी है, तो फिर और सेपरेट हुआ है, या फिर दूसरा कहीं और होगा जहाँ पे सेपरेट हो रहा है डॉट के साथ, मींस यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल करके, एल ए कॉन्फिडेंशियल, हाँ एल ए का ना शॉर्ट फॉर्म, लॉस एंजलिस करके उन्होंने दिया है कॉन्फिडेंशियल, तो ऐसे करके और सेपरेट हुआ है। अब यहाँ कैसे पता चला कि यार ये